नमस्कार, आप देख रहे हैं गुनाह और मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। गुनाह की यह खबर रिश्तों के कत्ल की है। एक युवती ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। प्रेमी से बात करने से मना करना उसे इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने पिता को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। उसे लगा कि यह गुनाह करके वो बच जाएगी, लेकिन अब बेटी और प्रेमी दोनों सलाखों के पीछे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। पन्ना जिले के रंजूपुर गांव में घर के बाहर खटिया पर पड़ी ये लाश अपने कातिल की गवाही दे रही है। मृतक रामकेश चरवाहा था और बेटी रामबाई यादव के साथ इसी घर में रहता था। 9 अप्रैल की रात अचानक उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली तो एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हम लोग को सुबह सूचना मिली थाने पे कि एक व्यक्ति की जो है सोते समय घर के बाहर वो सो रहा था, उसी समय उसकी कुल्हाड़ी मार के किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। मौके पर हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुँचे और वहाँ पे एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ निरीक्षण किया गया। साइबर टीम की मदद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ली गई और 24 घंटे के अंदर इस हत्या में जो है आरोपियों का नाम का खुलासा किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक की बेटी का पड़ोस के गांव के एक युवक राजू डुमार से प्रेम संबंध था। पिता इस रिश्ते को मानने को तैयार ही नहीं था तो बेटी इस बीच सुकमा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। भैरमगढ़ इलाके में जवानों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान की खबर है। लगातार मुठभेड़ जारी है। आधिकारिक पुष्टि इसके अभी नहीं हो पाई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। भैरमगढ़ इलाके में जवानों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान की खबर है। लगातार मुठभेड़ जारी है। राजा राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। राजा, सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं करेक्शन करके कि ये बीजापुर जिले का पूरा मामला है। बीजापुर के भैरमगढ़ का जो इलाका है, उस इलाके में सुरक्षा बल के जो जवान है, कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी के जो जवान है, लगातार वो एसटीएफ के जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे, जो खबर हमें सूत्रों ने बताया है। और लगातार मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें नक्सलियों को भारी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब क्योंकि मुठभेड़ लगातार जारी है, मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही जो जवानों की सर्चिंग ऑपरेशन होती है वो शुरू हो पाती है। लिहाजा अभी ये लगातार मुठभेड़ जारी होने की खबर मिली है। राजा, कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, वैसे वैसे नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना खोजने अलग अलग इलाकों में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। लिहाजा कोई संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगी नक्सली कितनी बड़ी संख्या में, लेकिन जिस लिहाज से मुठभेड़ दोनों ओर से जारी है, ये बात स्पष्ट है कि नक्सलियों की भी अच्छी खासी वहाँ संख्या है और हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो मुठभेड़ जारी है। बीजापुर जो एसपी हैं वो पूरे मुठभेड़ को ऑपरेट कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। बस्तर आईजी इसको नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2026 का जो लक्ष्य रखा है नक्सलवाद के खात्मे के लिए, ये उसी कार्यक्रम में ये पूरी अभियान लगातार जारी है। बिल्कुल राजा, जिस तरह से लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है मुठभेड़ में, राजा एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर मिल पा रही है, क्या अपडेट इसके आपके पास? देखिए, सूत्र जरूर बता रहे हैं कि मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, लेकिन बताया जाता है कि जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही है, भीषण मुठभेड़ चल रहा है, वहां पर संख्या जो है वो और बढ़ सकता है। लिहाजा स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि आधिकारिक पुष्टि है नहीं एक नक्सली के मारे जाने की, लेकिन हमारे सूत्र बोल रहे हैं कि मौके से नक्सलियों को नुकसान हुआ है, एक नक्सली मार गिराया गया, ऐसी खबर मिल रही है। जी बिल्कुल राजा, जिस तरह से लगातार हम देख पा रहे, इससे पहले भी जितने मुठभेड़ हुए, एक विशेष रणनीति के तहत नक्सलियों को घेर कर मारा गया और बड़ी एक सफलता भी जवानों को लगातार मिली। तो उम्मीद यही की जाए कि एक बार फिर से एक बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिलेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से वो जो डेडलाइन उन्होंने फिक्स कर रखा है 31 मार्च 2026, इसके बाद से सीआरपीएफ हो या जिला पुलिस बल हो
साथ ही जो राज्य सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा इस पूरे अभियान का फोकस कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नक्सली जो समस्या है उसका समाधान कर लिया जाए। हाल फिलहाल में जैसा आपने देखा था कि नक्सलियों ने वार्ता को लेकर अपनी सहमति जताई थी, जिसके बाद जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है हम तैयार हैं बात करने को, आइए चाय बैठ के चाय पीकर बात करते हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि नक्सलियों की ओर से क्या आता है, लेकिन इसके बीच लगातार मुठभेड़ जो है वो जारी है और सुरक्षा बलों को सफलता की खबर भी मिल रही है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। राजा राठौर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपडेट आप तक हम इस खबर को लेकर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया राजा, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। कटनी के पुराने इलाके में 9 अप्रैल की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब वेलवेदर स्कूल के पास एक व्यक्ति का लहूलुहान शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सिनोद कोल के रूप में हुई। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही बेटी के नाबालिग प्रेमी ने की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सिनोद कोल को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान इलाके में बुलाया। नाबालिग प्रेमी के साथ मृतक के बीच झगड़ा होने लगा। आरोपी ने सिर पर पत्थर पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। कुछ ब्लड के निशान रेलवे ट्रैक के पास में भी मिले हैं और अभी डॉग स्क्वाड की मदद से भी हमने यहाँ पे विजिट किया है, तो डॉग स्क्वाड का भी इंडिकेशन रेलवे ट्रैक के आसपास ही था। तो हो सकता है व्यक्ति शुरू में जख्मी स्थिति में रहा हो, धीरे धीरे यहाँ पे आ गया हो, या जो भी तथ्य हैं तो हम उनका निरीक्षण करने के बाद ही कोई पुष्टि कर पाएंगे। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने शराब के नशे में मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने शव को खेरुद गांव के तांदुला नदी में रेत के नीचे दफन कर दिया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों ने गला दबाकर डंडा, पत्थर, शराब की खाली शीशी और कांच के टुकड़े से चेहरे में मारकर उसकी हत्या की। एसपी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच की। वहीं हत्या करने वाले तीनों आरोपी दोस्तों को भी घटना स्थल ले जाकर घटना की जानकारी ली गई, जिसके बाद उन्होंने यशवंत की हत्या करना कबूल कर लिया। मृतक और इनके 3 दोस्त मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर, इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर जो तीनों दोस्त हैं, तीनों आरोपी हैं, ये मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहाँ इन्होंने शव को दफना दिया। यहाँ पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और अब बात ऐसी खबर की जो समाज में फैले घिनौनी मानसिकता को सामने ला रही है। कुछ दिन पहले ही आपने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या की खबर सुनी होगी। अब आपको मध्य प्रदेश के धार में एक ऐसी हैवानियत की दास्तां बताते हैं। धार में 1 साल की बच्ची को भी एक दरिंदे की गंदी मानसिकता ने नहीं छोड़ा। दरिंदे ने उस मासूम बच्ची का रेप किया और फरार हो गया। मासूम की हालत इस कदर बदतर हो गई कि उसे इंदौर रेफर करना पड़ा। पूरी वारदात सरदारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रिंगनोद की है। यह बताया जा रहा है कि उज्जैन निवासी दंपति अपनी 1 साल की बेटी के साथ शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बच्ची को सुलाकर मां कपड़े धोने के लिए पानी लेने गई थी। जब वापस पहुंची तो बच्ची रोती बिलखती मिली, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के बाद बच्ची को इंदौर रेफर किया गया। मामले में एसपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की। एसपी ने कहा कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जल्दी गिरफ्तारी होगी। ये सरदारपुर थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उस पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और बच्ची को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। अभी बच्ची उपचाररत है और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना इसमें जारी है और जल्द ही आरोपियों का पता लगा करके उनको पकड़ लिया जाए। सक्ती जिले में एक दलित युवक को नग्न कर बीच चौराहे पर जमकर पीटा गया। मामला प्रेम प्रसंग का है। ग्राम बड़े रबेली में 9 अप्रैल की रात युवक गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था, जहां आसपास के लोगों ने देख लिया और मारपीट की। इसका वीडियो सामने आया है। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों और परिजनों ने युवक को रात भर पीटा। अगली सुबह उसे बीच चौराहे में ले गए और फिर नग्न कर मारा। युवक और
को सिर, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित देवगांव का रहने वाला है। मारपीट के दौरान गांव के अधिकांश लोग मूक दर्शक बने रहे। कुछ लोग उसे बचाने के लिए आए तो उन्हें हटा दिया गया। पीड़ित को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। और मेरे पैसा रखे थे मैं 5,000 उसको भी छीन दिया और रात भर बांध के मारे और सुई में मेरे को चुभाया रात भर। उसके बाद रात भर मेरे को मारे, फिर मेरे को नंगा करके ना गांव में जबरदस्त किनारे मेरे को जबरान हाँ घुमाए भी हैं। उसके बाद मेरे कास्टक लोग आए सदनवी समाज के, फिर मेरे को हॉस्पिटल लेकर सुबह 9-10 बजे लेकर आए। संबंध में युवक का पहले तो इलाज, प्रारंभिक इलाज मालखरौदा CHC में कराया गया और उसको तत्काल रेफर किया गया था रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए, जहाँ हायर उपचार उसका चल रहा है। और मामले का संज्ञान मिलते ही मामले के संबंध में तस्दीक की गई थी घटना किस प्रकार की, और इस संबंध में अभी थाना मालखरौदा में अपराध BNS की गंभीर धाराओं के अधीन और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना जारी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक रहा है 5 साल कांग्रेस का, लेकिन अब इस सरकार के अंदर में कोई भी अपराध करेगा वो सीधा जेल के अंदर में जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है वो जेल जा रहा है। यही सुशासन है। निश्चित तौर पे उसकी जांच करके जो है कार्रवाई होगी, किस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस बात का प्रयास होगा। दबंगों ने बुरी तरीके से मारा और आम लोग देख रहे थे। पुलिस हाथ में हाथ धरकर बैठी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार क्यों होता है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसकी लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा राज चल रहा है। दमोह के नदरई गांव में एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। नाबालिग छेड़छाड़ से तंग थी। बताया जा रहा कि 14 मार्च की रात खेत पर बने घर से निस्तार के लिए निकली एक नाबालिग युवती के साथ गांव के ही रामकिशोर ठाकुर ने अश्लील हरकत की। परिजन जब इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने पथरिया थाना पहुंचे तो पुलिस ने महज आवेदन लेकर उन्हें लौटा दिया। बाद में काफी प्रयास के बाद बटियागढ़ थाना में मामला दर्ज हो पाया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी लगातार पीड़िता को समझौते के लिए धमकाता रहा। आरोपी की धमकी न मानने पर युवती के माता पिता को जान से मारने तक की धमकी दी। परिजनों का यह भी कहना है कि आरोपी खुलेआम ये कहता है घूम रहा था कि उसने पुलिस को 50,000 रुपए घूस में दिए हैं और आगे 2-3 लाख रुपए और खर्च करेगा ताकि पीड़िता के परिवार की हत्या करवा सके। वहीं मामले पर दमोह ASP जांच के बाद कार्रवाई की बात कहे। कल हत्या के लिए बमोड़ी हमारे सब अपने अपने काम पे खेत पे हते इस वो लड़का के लोग तो मम्मी पापा को और भाई को गोली से मार दे तो मैंने मारा जहाँ रखा है। तो आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली? हाँ, हमारी बच्ची ने बताया था कि अगर बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे, राम किशोर और रामराज धमकी दे रहे थे कि अगर तुम राजीनामा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जान से मारेंगे और सब परिवार के लिए। नाबालिग बच्ची के ने पहले पीछे हुए एक रिपोर्ट लिखाई थी छेड़खानी की, जिसमें हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई थी। हम लोग अरेस्टिंग करके उसमें एक आरोपी को जेल भेजा था हम लोगों ने। वर्तमान में ये इस घटना संज्ञान में आई है, लड़की ने आत्महत्या की है। इसमें हम लोग ने 2 लोगों पे FIR की है और कार्रवाई कर रहे हैं। बिलासपुर में नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने। आरोपी युवक मुस्लिम है जो पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां 14 साल के नाबालिग को देवरे खुर्द बूटापारा निवासी हार्दिक खान बहलाकर भगा कर ले गया। इस दौरान नाबालिग को अपने साथ रखकर उसने नाबालिग का शारीरिक शोषण किया। इधर नाबालिग के साथ हुई घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने मामले में लव जिहाद के आरोप लगाए। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी हार्दिक खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही, लेकिन पुलिस अभिरक्षा के दौरान आरोपी युवक ने पानी के बोतल का ढक्कन निगल लिया, जिसके बाद उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 साल की है, उसको पहला फुसला के रखा हुआ था और मेरे को धमकी चमकी दे रहा था। मेरे को न्याय चाहिए भाई, आज मेरी लड़की हुई है, कल किसी और की लड़की है। थाने में कंप्लेन हो गया है, कार्रवाई भी हो गया है। एक हिंदू नाबालिग बच्ची को एक जिहादी मुस्लिम युवक के द्वारा 2-3 दिन तक अपने घर में रख के वो उसके साथ अनैतिक कार्य किया है और ये उसको मुसलमान बनाने की तैयारी है उस लड़की के गले से
हिंदू लड़की के गले से ये ताबीज निकला है। हिंदू बहनों से निवेदन करूंगा ऐसे जिहादियों के चक्कर में न पड़े। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पश्चात उसे विधिवत तरीके से बंदी गृह में रखा गया था। रात करीबन 9 बजे उसे भोजन एवं पानी दिया गया। आरोपी द्वारा जानबूझकर भोजन के साथ पानी के बोतल की ढक्कन को निगल लिया, जिसपे तत्काल पुलिस द्वारा उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से विवेचना की जा रही है। आगे उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। महासमुंद जिले में 2 महिलाओं ने मिलकर 151 महिलाओं से लगभग 69 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने ठगी करने वाले दोनों ही शातिर महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दरअसल रायपुर के रहने वाली राखी ध्रुव और पूनम नायक ने 2024 में आटा चक्की लगाकर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए पहले महिलाओं को झांसा दिया। फिर दोनों ने महासमुंद शहर ग्राम मुड़िया डी और आरग में 10-10 महिलाओं का समूह बनाकर एक आटा चक्के स्थापित कराकर उन महिलाओं को 6-6 हज़ार रुपए मानदेय देने की बात कही। इसके बाद ठगों ने बड़े पैमाने पर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने को कहा। फिर सभी महिलाओं ने बैंक से 40-40 हज़ार रुपए लोन लिए। महिलाओं ने बैंक से लिए गए लोन के पैसों को दोनों ठगों को दे दिया। दोनों ठग ने शुरू में कुछ महीने बैंक का किस्त जमा किया और बाद में बंद कर दिया। बैंक में राशि जमा नहीं होने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बैंक वाले आते हैं घर में तो हम जितने भी महिलाएं उनके हस्बैंड लोग पी खा के हम लोगों को तंग कर रहे हैं कि जहाँ से तुम लोग 40 हज़ार दिए हो जाओ वहीं से लाना या तो घर मत आना। चाहते हैं कि जो बैंक का है वो इन लोग दोनों मिलके हम लोगों का पूरा नील कर दे, जो लोन है और जो महिलाएं नगद दी है पैसा उनका भी पैसा दे दें। हम लोग यही चाहते हैं। इस प्रकरण में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक राखी ध्रुव उर्फ रानी मिरी और दूसरी एक है पूनम नायक उर्फ रूपा रेड्डी। ये जो पूनम नायक हैं जब वो महिलाओं से यहाँ पे महासमुंद में आके मिलती थी तब अपने आप को रूपा रेड्डी होना बताती थी। इन दोनों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी की गई। वर्तमान में 2 ही लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है और बयान और दर्ज किए जा रहे हैं। अन्य जानकारियाँ दी जा रही हैं, उसके आधार पर ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। बुरहानपुर से एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां फर्जी नौकरी का झांसा देकर युवाओं ने डॉक्यूमेंट्स लिए गए और फिर उनके नाम से फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए। लालबाग के 20 वर्षीय सूरज काले के नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाया गया, जिसके बाद उसका एटीएम और पासबुक साइबर ठगों के पास पहुंचाया गया। इसके बाद खाते से पूरे 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि बुरहानपुर में ऐसे करीब 30 फर्जी बैंक खातों की पहचान की गई, जिसमें 16 करोड़ से अधिक का साइबर ट्रांजैक्शन किया गया। इन खातों में फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज करवाए गए और पासबुक और एटीएम कार्ड सीधे राजस्थान भेजे गए। ठगी का पूरा नेटवर्क राजस्थान से ऑपरेट किया जा रहा। मामले में लालबाग थाना पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। प्रलोभन देके कि नौकरी का प्रलोभन देना या अन्य कोई प्रलोभन देके अकाउंट खुलवाए हैं, उनके एटीएम और उनके जो पासबुक है ये साइबर फ्रॉड करने वालों को दिए हैं। जिन लोगों ने इसका यूज करके पैसा इन अकाउंट में आया है, पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध करके 3 को अरेस्ट किया है। कोर्ट में जज भी अपनी संवेदनाएं उस वक्त नहीं रोक पाए जब उन्होंने महज 6 साल की मासूम रेपिस्ट और हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई। मामला नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा का है, जहां न्यायाधीश तबस्सुम खान ने शुक्रवार को रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी अजय ने 2 जनवरी की रात करीब 9 बजे बच्ची का अपहरण किया और झाड़ियों में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को झाड़ियों में फेंक दिया। परिवार ने पूरे गांव में तलाश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। पुलिस जांच के दौरान अजय को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। जज ने फांसी के साथ सजा के साथ 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आरोपी अजय ने 6 वर्ष की मासूम बालिका को घर से उठाकर ले गया और नहर किनारे ले जाकर झाड़ियों में उसका बलात्कार किया। जब वो चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। माननीय न्यायालय ने 90 दिन के भीतर यह फैसला सुनाया है। सिवनी मालवा के इतिहास में भी मेरे नॉलेज के अनुसार पहला मामला है जिसमें फांसी की सजा आरोपी को दी गई है। तो दोषी को सजा सुनाने के साथ जज ने एक कविता भी लिखी है, आप भी सुनिए। 2 से 3 जनवरी 2025 की थी वो दरमियानी रात, जब कोई नहीं था मेरे साथ। इठलाती नाचती 6 साल की थी परी, मैं अपने मम्मी पापा की थी लाडली।
सुला दिया था उस रात बड़े प्यार से माँ ने मुझे घर पर। पता नहीं था नींद में मुझे ले जाएगा वो मौत का साया बनकर। जब नींद से जागी तो बहुत अकेली और डरी थी मैं। सिसकियाँ लेकर मम्मी पापा को याद बहुत करी थी मैं। न जाने क्या क्या किया मेरे साथ। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन किसी ने ना सुनी मेरी आवाज़। थी गुड़िया से खेलने की उम्र मेरी, पर उसने मुझे खिलौना बना दिया। वो भी तो था 3 बच्चों का पिता, फिर मुझे क्यों किया अपनों से जुदा। खेल खेल कर मुझे तोड़ दिया, फिर मेरा मुंह दबाकर मरता हुआ झाड़ियों में छोड़ दिया। हाँ, मैं हूँ निर्भया, हाँ फिर एक निर्भया। एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूँ, जो नारी का अपमान करे क्या वो मर्द हो सकता है? जो इंसाफ निर्भया को मिला वो मुझे मिल सकता है?